मियां नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। कहा तरक्की का सफ़र जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 21 अक्टूबर को हो चुका। पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन की फील्ड में आएँ। एक तरफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का अभी से रोना जाहिर करता है कि अवाम ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। कोई 9 मई के वाक़यात में मुलविस है तो अदालत से रिलीफ ले। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। नून लीग के साद रफ़ीक की गुफ्तगू। कहा हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, किसी के हाथ पांव बंधे हुए नहीं होने चाहिए। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पर होना चाहिए। शाहिद खाकान के इजलास में शरीक ना होने से मुतालिक सवाल पर कहा कि कुछ चीज़ें उनके इल्म में हैं और कुछ नहीं, अभी इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ बोले नवाज शरीफ फिट हैं, आइंदा इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की कारकुनों को हिदायत। कहा 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फ़तह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ अली ज़रदारी का सिंध में बल्दियाती के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर इजहार तशक्कुर। कहा सिंध के दिल कराची ने भी जे भुट्टो का नारा लगा दिया है। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए ख़ास पैगाम है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात ना कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। 8 नवंबर तक जवाब तलब। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं कराई, अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। कोंगो वायरस का फैलाव। बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। कोटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। शहरी आबादी से दूर मज़बा खानों में जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम कुश स्प्रे की हिदायत। सूबे में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से डॉक्टर शुक्रुल्लाह समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कोंगो वायरस से मुतासरा 2 मजीद हेल्थ केयर वर्कर्स को आज एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक सिविल अस्पताल में 22 अक्टूबर को लाए गए हरनाई से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज से वायरस फैला। IMF ने रवा माली साल की पहली तिमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। नुकसानात पर पुराने आदाद व शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार। IMF मिशन ने सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को अपनी पहली जायजा रिपोर्ट देने का मुतालबा किया। वज़ारत ख़जाना ने IMF से रिपोर्ट के लिए दिसंबर 2023 तक का वक्त मांग लिया। हुकूमती वफ़द ने जवाब दिया कि हुकूमती मिल्कियती इदारों के नए आदाद व शुमार जाँच रहे हैं, रिपोर्ट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। इंटरबैंक में $1.69 महंगा होकर 285 रुपये का हो गया। इंटरबैंक के गुज़श्ता कारोबारी सेशन में $284.31 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 महंगा होकर 286 रुपये का हो गया। गजा पर इसराइली बमबारी ना रुकी। आलमी इदारे जंग बंदी में नाकाम। इसराइली तैयारों ने गजा में अस्पतालों समेत 450 मकामात को निशाना बनाया। गजा में हमास की मजबूत गढ़ पर कब्जा करने और हमास के स्पेशल ऑपरेशन के सरबराह जमाल मूसा समेत मुतादिद अरकान की हलाकत का दावा। बहरी फौज ने भी हमास के कमांड सेंटर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च ऑपरेशन पोजीशंस, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा पर रात भर इसराइली बमबारी में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहादतों की तादाद 9770 से ज़ायद हो चुकी है। एक माह में गजा का तीसरी बार दुनिया से राब्ता मुनक़ता, टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल।
हमास के रॉकेट्स को निशाना बनाने वाला आयरन डोम का मिसाइल इसराइल में गिर गया। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी तंजीम अल-फतह के रहनुमा रफ़ात औलियान को लाइव इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मगरबी किनारे के अल-शिफात पनाह गुज़ीन कैंप में फौजी छापा। फ़लस्तीनी हुकूमत का मुशीर गिरफ्तार। रामल्ला में छापे में मुमताज़ फ़लस्तीनी कारकुन अहद तमीमी को गिरफ्तार कर लिया गया। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी के बाद सैटेलाइट कंपनीज़ ने गाज़ा की तस्वीरों को महदूद कर दिया। प्लैनेट लैब्स नामी कंपनी ने 22 अक्टूबर से सार्फिन को हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी करना बंद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा की सैटेलाइट तस्वीर ने अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। गजा में जंग बंदी के लिए चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समेत दीगर इदारों का जंग बंदी का मुतालबा। कहा गजा में शहरियों का खौफनाक कत्ल और 22 लाख फ़लस्तीनियों को पानी, खुराक, दवाओं, ईंधन और बिजली से महरूम रखना इश्ताल अंगेज़ी है। गजा पर जारियत में 88 एहलकार मारे जा चुके। किसी भी तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। उर्दन की गजा में उर्दूनी फील्ड अस्पताल को एयर एड। उर्दन के शाह अब्दुल्ला बिन हुसैन का कहना है कि उर्दन की नडर फ़ज़ाइया ने गजा के उर्दूनी फील्ड अस्पताल को फ़ज़ा से तिब्बी इमदाद पहुँचाई। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि गजा में उर्दूनी फील्ड अस्पताल पर तिब्बी इमदाद उनके ताबून से गिराई गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा तुर्किया के खिलाफ तुर्क शहर अदाना में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की अमरीकी फ़ौजी अड्डे में दाखिल होने की कोशिश। हिफाजती बार तोड़ डाली। पुलिस पर पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम और कल ट्रेनिंग करेंगे। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन में होगा। वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। राना टुंगा क्रिकेट बोर्ड के अबूरी चेयरमैन मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड हुक्काम पर करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी पैनल तश्कील। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद फारिग किया गया। वज़ीर खेल के करप्शन के इल्ज़ामात पर बोर्ड से ताल्लुकात कशीदा थे। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की बदतरीन परफॉर्मेंस। माहिरीन का कप्तान को तब्दील करने और जो रूट को ड्रॉप करने का मशवरा। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड की टीम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। बड़ी टीमों की ऐसी कारकर्दगी कम ही देखी है। डेविड लॉयड ने कहा कि इंग्लैंड की बैटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह नहीं थी। वर्ल्ड कप के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहावल नगर के पुलिस कांस्टेबल की बहाली के खिलाफ आईजी पंजाब की अपील खारिज कर दी। आईजी पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पुलिस ने मुखबरी पर कांस्टेबल का पीछा करके रेड किया। कांस्टेबल एक खातून के साथ घर में नाजेबा हरकत में मुलविस पाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि खातून तो कहती है कि कांस्टेबल उसका शौहर है। क्या पंजाब पुलिस अपने ही एहलकारों की मुखबरी करती है कि कौन रात को कहां गुजारता है? चीफ जस्टिस ने कांस्टेबल की बरतरफी के केस में एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर की मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि क्या बहावल नगर में आज क्राइम रेट 0 है? जो एसपी साहब खुद मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर की इस केस में क्या जाती दिलचस्पी है? मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन्स नंदी कोतल पहुँचा दी। ट्रांजिट पॉइंट पर मोबाइल वैन्स की सहूलत के साथ 20 काउंटर्स भी कायम। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान बाशिंदों को खुसूसी गाड़ियों में तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान भिजवाया जाता है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान के मुताबिक अब तक 2,12,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो चुके। चमन के रास्ते रोज़ाना 7,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो रहे हैं।
मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला है जो कि अमरीकी साख्त का है। दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे में RPG-7, M4, AK-74 और M16 और A4 शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में फवाद चौधरी की जानिब से एंटी करप्शन रावलपिंडी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जहलम, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादंत खान और एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एंटी करप्शन को फवाद चौधरी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने एंटी करप्शन DC चकवाल, AC पिंडादंत खान को 8 नवंबर को तलब कर लिया। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में सिंध हाई कोर्ट के 50,000 से जायद मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के हुक्म पर नादरा ने अदालत से रुजू कर लिया। वकील नादरा ने कहा कि जब तक मफरूर मुल्जिमान की शनाख्त फराहम नहीं करेंगे तो नादरा कैसे ब्लॉक करेगा। अदालत ने कहा, हमारे पास क्या लेने आए हैं, IG सिंध से मुलाकात करें और रिकॉर्ड का तबादला करें। DG नादरा की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। गवादर में पहाड़ी सुरंगों में छुपाई गई तकरीबन 1800 किलो मनशियात पकड़ी गई। ANF की बड़ी कार्रवाई, बरामद की गई मनशियात में 28 किलो आइस भी शामिल। अफगानिस्तान में तैयार मनशियात को पहाड़ों के दरमियान सुरंगों, लकड़ियों और पत्तों से बनाई गई झोंपड़ी में छुपाया गया था। तर्जुमान ANF के मुताबिक मनशियात बरामद करने के बाद जखीरा करने वाली जगहों को जला दिया गया। मनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए जखीरा की गई थी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की इस्लामाबाद में कार्रवाई। आज़रबाईजान से ताल्लुक़ रखने वाली 4 ख़वातीन और 3 बच्चे बाजियाब। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुतासरा ख़वातीन को मुलाजमत का झांसा देकर लाया गया, जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा था। मुतासरा ख़वातीन विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आई थीं। वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे। कसूर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम हारून का सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान। सानहा 9 मई की मजम्मत, कहा पहले रियासत और फिर सियासत है। आज के बाद उनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नदीम हारून NA 131 कसूर 1 से PTI के उम्मीदवार थे। स्वाबी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक अदनान कैसर के खिलाफ मुकदमा मकामी शहरी ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पर दर्ज कराया है। इज्तिमाई तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करना होगा। हज़ारों शहरियों की मौत को गैर कानूनी जवाज़ फराहम करना काबिल मज़म्मत है। उर्दून की मलिका रानिया ने हमास और इसराइली तनाज़े की बुनियादी वजह से मुताल्लिक़ इंटरव्यू में कहा, अगर हमने बुनियादी वजूहात का हल ना निकाला तो इन तबाह इमारतों के मलबे से नया ग्रुप उठेगा। इसराइल को ये बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ का मुख्तसर रास्ता अमन है। गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी शोबिज़ शख्सियात का सदर बाइडन के नाम खुला खत पर हॉलीवुड के दर्जनों अदाकारों, गुलकारों ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने वालों में सेलेना गोम्स, जेनिफर लोपेज भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज़ फायर के उन्वान से खत में गजा में बमबारी रुकवाने और जंग बंदी का मुतालबा किया गया। इंग्लैंड की टीम क्लिक नहीं कर रही है। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा, फ़ख्र परफॉर्म नहीं कर रहा था, हफ्ते को उसने करके दिखाया। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि भारत की बॉलिंग बहुत खतरनाक है, भारतीय बॉलर्स जान लगाते हैं। गुजरांवाला में मियां बीवी की क्रिकेट टीम्स का मैच, सख्त मुकाबले के बाद मियां ने जीत लिया। ट्रैफिक पुलिस टीम की कप्तान SP आयशा भट्ट और पेट्रोलिंग पुलिस टीम की क़यादत उनके शौहर SP अब्दुल वहाब ने की। मैच हारने के बाद आयशा भट्ट ने कहा, मैच तो हार गए लेकिन घर में उन्हीं का पलड़ा भारी होता है। और लाहौर फेस्टिवल सकाफती रंगीनियों के साथ जारी। फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन ने खूब दाद दी। फेस्टिवल 12 नवंबर तक जारी रहेगा।